नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, एक ज़बरदस्त वीडियो, ज़बरदस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके कैसे डिफाइन करना है, कैसे समझना है आपको, कैसे देखना है किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जो भी आप देखेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाने की कोशिश किया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को समझाने की कोशिश किया, टारगेट स्टॉप लॉस को दिया, एक चार्ट स्टडी करते हुए एक चार्ट को लेकर समझाया मैंने आप लोग को। बिल्कुल लाइव में आप देखिएगा कि किस तरह से आप किसी के भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ना चाहेंगे, उसके कंसोलिडेशन फेज को समझना चाहेंगे, आप समझ सकते हैं। इस वीडियो से पसंद आए मेरी ये छोटी सी कोशिश तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करें लाइव मार्केट में फॉलो के लिए। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए और मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। ग्लेनमा फार्मा रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए यहाँ पे एक एरो लगा रखे हैं मैंने। ये कहने का मतलब ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया, और मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया जब ब्रेक करता है ना किसी भी स्टॉक्स का, ध्यान रखिए, किसी भी स्टॉक्स का अगर कोई मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया, मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया का राइट मींस वो होता है जैसे कि आपका एक दुश्मन है, ठीक है। पहले एक दुश्मन हुआ करता था तो आप उसको पिटाई मार देते थे, अकेला देख लेते थे, चलो एक दुश्मन को बात नहीं। लेकिन अब उस दुश्मन ने क्या किया ना, अपना सपोर्ट के लिए एक और अपने जैसे आदमी को ले आया, तो अब दो दुश्मन बन गए, सेम नेचर का दो दुश्मन आपका बन गया, अब वो मजबूत हो गया। अब आपको मारने के लिए आपको भी ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। आप अकेले हैं लेकिन वो दो हो गया। और अब मान लीजिए उस आपने दो को भी एक बार गए मारने के लिए, एकदम लपड़ थप्पड़ लगा दिया, लेकिन क्या होगा, वो दुश्मन क्या देखेगा, अरे ये तो हम दो को भी पीट दे रहा है, तो ऐसा करो कि हम तीसरा को भी ले आते, तो वो और भाड़े पर से वो को उठा के ले आएगा अपने जैसा आदमी को। तो क्या हो रहा है, अब वो तीन दुश्मन बन गया, तो मल्टीपल दुश्मन बन गए, एक ही रेंज में मल्टीपल दुश्मन बन गए, एक ही कारण से मल्टीपल दुश्मन बन गए। दुश्मन एक ही था लेकिन वो एक एक करके अगल बगल में खड़ा कर लिया। तो इसके पास रजिस्टेंस सेम उसी तरह से कि ग्लेनमा फार्मा का रजिस्टेंस एक ही है ऊपर में, यहाँ पर 410 का, लेकिन उसके जगह पर उसने मल्टीपल रेजिस्टेंस को क्रिएट कर लिया, जिसको कहते हैं सब रेजिस्टेंस। मतलब एक तो रेजिस्टेंस था, उसके अंदर में छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, जिसको आप मिनी रेजिस्टेंस बोल लीजिए या रेजिस्टेंस सब रेजिस्टेंस बोल लीजिए, ठीक है। जो बोलना है उसको बोल लीजिए कि छोटे छोटे पार्ट में वो कई रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई में डिवाइड कर लेता है, ऐड कर लेता है। एक यहाँ पर हो गया, उसी के बगल में वो क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर हो गया, उसी के बगल में यहाँ क्रिएट कर रहा है, यहाँ हो गया, उसी के बगल यहाँ क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर हो गया, उसी के बगल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो एक ही प्राइस है 410। कितना प्राइस है 410, और 410 पे वो 5 बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कह रहा है कि एक दुश्मन है, एक दुश्मन ने 5 बार अपने आप को 5 रूप में बदल दिया। कह रहा है कि अब मैं 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ, तुम मुझे मारोगे, मैं 5 बार 5 ताकत से 5 गुना ताकत से तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा। तो अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझसे ज्यादा ताकत लेके आओ, 6 गुना ताकत लेके आओ, 10 गुना ताकत लेके आओ। तो ग्लेनमा फार्मा क्या बोलता है कि मैं भी ताकत लेके आपके पास आऊंगा, मैं भी ताकत लेके तुमको मारने आऊंगा। तो इसका ताकत कौन है, नीचे जो सपोर्ट बना हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5, और ये रहा इसका 6। तो इस तरह से ये भी ताकत लेते हुए ऊपर चला जा रहा है। अब ये जब ताकत लेते हुए ऊपर चला जा रहा है, तो क्या ये इस बार जो फिर से रेजिस्टेंस आ चुका है ऊपर, फिर से उसकी पिटाई हो रही है, तो क्या वो तोड़ पाएगा? तो सवाल ये है कि जैसे जैसे ये ताकत ऊपर की ओर बढ़ेगा, यानी कि ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, वैसे वैसे ऊपर का रेजिस्टेंस कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच का गैप जैसे जैसे कम होगा, रेजिस्टेंस कमजोर होना शुरू हो जाएगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ऊपर से पिटाई हो रही, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर से पिटाई हो रही है और नीचे से ऊपर जा रहा है। तो एक समय आएगा जब दोनों का गैप कम हो जाएगा, तो ऊपर से तो पिटाई करे, और नेचर है, इंसान हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो, जाता ऊपर ही है। तो जब वो नेचर होता है तो नेचर नीचे से तरफ से उसको सपोर्ट करता है ऊपर की तरफ ढकेलने के लिए। और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास वॉल्यूम है, वो उसका सपोर्ट करता है। नीचे RSI है, इंडिकेटर है, FI है, बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको सपोर्ट करता है। लेकिन कब, जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच का गैप कम होने लगेगा एक समय के बाद। अब वो 1 दिन में होगा कि वो 10 दिन में होगा कि वो 20 दिन में होगा, डोंट नो, कोई नहीं जानता। लेकिन जिस दिन भी ये मल्टीपल रेजिस्टेंस के बीच का गैप कम हो जाएगा, आप एक दिन बड़ी कैंडल से ऊपर की ब्रेकआउट होते हुए देखेंगे। एक बड़ा कैंडल ऊपर की तरफ में कुछ इस प्रकार से बहुत
हेवी कैंडल, ग्रीन कैंडल जो है ऊपर की तरफ में निकलेगा आप देखेंगे, और बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस आएगा, जैसे ब्रेकआउट आएगा जो कि 5%, 6% या 8% तक का मूवमेंट एक दिन में दे देगा, और वो स्टॉक डायरेक्ट आपको 440 पे नजर आएगा। ग्लेनमार्क फार्मा डायरेक्ट 440 पे नजर आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो मल्टीपल रेजिस्टेंस जो बना रहा है ऊपर में, ये जो मल्टीपल रेजिस्टेंस ऊपर बना रहा है, ये जो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए बहुत चीज़ें होती है समझने की स्टॉक मार्केट में। लोग आते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, कुछ लोग तो यही चक्कर में नौकरी भी छोड़ देते हैं कि 1-2 महीना पैसा बना, नौकरी छोड़ दो, और उसके बाद वो फिर पछताते हैं। पैसा बनाना इतना आसान होता नहीं, आपको स्टडी करना होता है, आपको चीज़ों को समझना होता है। आप यहाँ पे देखिए, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ये मल्टीपल से एक बार इस स्टॉक को लग गया, 2 बार में पिटाई हो गई, 3 बार पिटाई हो गई, 4 बार पिटाई हो गया, और ये 5 और 6 बार भी पिटाई हो गई। तो इसका मतलब है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से टकराने के लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग होने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे भी देखिए, 1 बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट, 3 बार सपोर्ट, 4 बार सपोर्ट, और ये 5 बार सपोर्ट। इस तरह से ये धीरे धीरे इस तरह से ये ऊपर की तरफ में ट्रेंड लाइन जाएगा। अब ये देखिए नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ये ट्रेंड लाइन पर आके टकराएगा कुछ इस प्रकार से। ये नीचे हो सकता है यहाँ आ जाए, और यहाँ से फिर ये ऊपर चला जाए, फिर ऊपर जाके फिर इस तरह से नीचे आएगा। तो एक समय आएगा जब इस दोनों के बीच का, इस ट्रेंड लाइन और इस रेजिस्टेंस लाइन के बीच का गैप बहुत कम हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, और तब आप देखेंगे कि एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ, बड़ा ब्रेकआउट डायरेक्ट ऊपर की साइड में निकलेगा, जो 440 से 460, 450 तक भी जा सकता है। एक ही दिन में, सिंगल डे में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी जो है एक रेजिस्टेंस को, मल्टीपल रेजिस्टेंस को फेज कर रहा है और कॉन्सोलिडेट कर रहा है। कॉन्सोलिडेट कर रहा है, ताकत को अपने आप में इनबिल्ड कर रहा है, ताकत ले रहा है अपने अंदर में। किस तरह से? जब आपको क्या करता है, जैसे कि आप समझिए ध्यान मग्न हो जाते हैं और उसमें चले जाते हैं, क्या कहते हैं, चिड़ निद्रा में, कहते हैं कि मैं प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। तो वो क्या करता है? ध्यान नहीं करता। अगर आप योग करते हैं, कुछ भी ध्यान करते हैं, क्या करते हैं? अंदर अपने एनर्जी को गेन कर रहे होते हैं। ध्यान करते होते एनर्जी बाहर जाता है कि अंदर आता है? तो अंदर आता है। तो ध्यान क्या होता है? एक कंसोलिडेशन फेज होता है। ठीक, कंसोलिडेशन फेज यानी कि आप ना जगे हैं ना सोए हैं, दोनों के बीच का एरिया है जहाँ पे आप कुछ नहीं, स्थिर होकर बैठे हैं चुपचाप अपनी जगह पे, और दिमाग शून्य हो रखा है। तो आप ताकत गेन कर रहे होते, एनर्जी, नेचर से एनर्जी गेन कर रहे थे। तो इसी तरह से ये स्टॉक क्या होता है ना, ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि ये एनर्जी को गेन कर रहा है। इसलिए जैसे इसके बीच का दूरी कम होगा, यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आपको होता हुआ मिलेगा। अब ये 2 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस दिन भी होगा आपको ग्लेनमार्क फार्मा में बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ मिलेगा, और बड़ा ब्रेकआउट जो बनेगा वो 410 रुपए के ऊपर बनेगा। फिर से मेरी बातों को ध्यान से पूर्वक सुन लीजिए, बड़ा ब्रेकआउट जब भी बनेगा 410 के ऊपर बनेगा, और जब ये 410 के ऊपर बनेगा तो जितना इसको सताया गया है, जितना इसको तड़पाया गया है इस बॉक्स के अंदर में, इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर में, उतना ही तेजी से ऊपर भागेगा, और आपको ऊपर की साइड में टारगेट 440, 450 और 460 तक का क्षमता रखता है देने को। क्योंकि जब किसी स्टॉक्स बड़े कंसोलिडेशन एरिया से, बड़े समय के, कहते हैं रावण ने 1000 सालों का तपस्या किया और अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया, तो वो बड़ा तपस्या क्या, 1000 साल तक। तो जितना साल तक, जितना महीना तक वो अंदर कंसोलिडेट करता रहेगा, उसकी एनर्जी उतनी ही बनती रहेगी, तो उतना ही तेजी से ऊपर की साइड में वो भागने की कोशिश करेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, और वो होगा ग्रेन्यूल्स इंडिया का। आप देखेंगे ग्रेन्यूल्स इंडिया का एक एग्जाम्पल, तो देखिए कैसे ये कंसोलिडेट कर रहा था, और मैं बार बार आपको बोल रहा था, और देखिए किस तरह से ऊपर की साइड में भागा, तुरंत ही 325 से चला गया 357-58 तक। तो जितना कंसोलिडेट करेगा, जितना दिन अपने अंदर रखेगा अपना पेन को दबा के, वो जब भी बाहर निकलेगा उतना ही तेजी से भागना स्टार्ट करेगा। तो ग्लेनमार्क फार्मा पे भी अपन नजर रखिए दोस्तों। ग्लेनमार्क फार्मा एक पॉजिटिव मूवमेंट कर सकता है। कंडीशन यहाँ पे अप्लाई यही है कि जब तक 410 के ऊपर नहीं निकले, चुपचाप बैठना है, उसके पहले दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी कि पहले ले लेता हूँ, 5 पॉइंट पहले मिल जाएगा हमको, 5 पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि अभी इसकी पिटाई बाकी हो, इसका तपस्या बाकी हो सकता है ये नीचे गिर जाए, नीचे गिर जाए, आप फंस जाएंगे। उस वक्त तड़पने लगेंगे, निकल जाएंगे, दान मग्न हो जाएगा, आप निकल जाएंगे स्टॉक से, आप बाहर हो जाएंगे, और जैसे ही बाहर होंगे वैसे स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तब आपको फीलिंग आएगा कि जब लेता हूँ तो गिर जाता है, जब बाहर आता हूँ तो निकल जाता है, ये चक्कर में हो जाता है। तो आप पहले मत ले लीजिएगा, 410 के ऊपर लेना होगा। स्टॉप लॉस आप इस कंडीशन में बहुत ही छोटा लगेगा, 380 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट ऊपर 440 से 460 तक के टारगेट
आराम से बन जाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा नजर रखिएगा, आने वाले समय में ये स्टॉक आपको बेहतरीन मूवमेंट बना के दे सकता है। बड़े ही कंसोलिडेशन फेज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद है ये जो छोटे लैंग्वेज छोटे समझ से मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल घरेलू लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर करें। लाइव मार्केट में कॉल के लिए, मार्केट जानकारी के लिए। चलिए दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।